वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक पार्ट आइकन सेट करने के लिए, जिसमें कि हमने एक टेबल लिया हुआ है अटेंडेंस का और इसमें हमारे पास एम्प्लॉय कोड हो गया, एम्प्लॉय नेम, पोस्ट और अटेंडेंस। ये जो अटेंडेंस है यहाँ पर हमें मंथली देखना है, जैसे कि एंड ऑफ मंथ में हमें ये देखना होगा कि कौन सा स्टाफ इस मंथ में कितना दिन आया है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ग्रीन टिक लगा हुआ है, ऑरेंज टिक लगा हुआ है और एक रेड टिक लगा हुआ है। इस तीनों का एक्टिविटी का काम ये है कि अगर कोई एम्प्लॉय 15 दिन से कम आता है तो उसके सामने यहाँ पर रेड टिक लगना चाहिए, मतलब कि ये डेंजर का साइन है। अब यहाँ पर अगर कोई एम्प्लॉय 15 दिन से लेकर 20 दिन तक आता है तो ऑरेंज टिक लग जाएगा, और कोई एम्प्लॉय 20 दिन से ज्यादा आता है तो यहाँ पर आपको ग्रीन टिक लगेगा, मतलब इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, देखिए एक डेमो देखते हैं। यहाँ पर अगर कोई एम्प्लॉय 2 दिन आता है तो इसमें रेड हो गया, ये ऑटोमेटिक। अगर 18 दिन आता है तो ये ऑरेंज हो गया। उसके बाद अगर मान लीजिए कि कोई 20 दिन आता है तो ये टिक लग गया ग्रीन का। तो इस तरह से अगर हमें करना होगा तो इसके लिए हमें आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सबसे पहले तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ से क्लियर करते हैं। सेल को सिलेक्ट करेंगे, क्लियर रूल में जाएंगे और सिलेक्टेड सेल को क्लिक करेंगे। इसको वापस सेलेक्ट करते हैं। अब हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है और यहाँ पर लिखना है आइकन सेट। आइकन सेट्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे सिंबल दिखाई देंगे। ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट कुछ डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन हमें कस्टमाइज करना है तो यहाँ मोर रूल में जाएंगे और मोर रूल में जाने के बाद ये पैनल मिलेगा। अब इस पैनल में यहाँ पर देखिए आइकन सेट स्टाइल यहाँ पर दिया हुआ है डॉट टाइप से। अगर हम यहाँ से वार्निंग या कोई टिक ले लेते हैं इस तरह से तो ऐसा दिखाई देगा। अगर आप यहाँ से भी चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहाँ क्लिक करके। अब यहाँ पर ग्रीन आइकन है और यहाँ राइट हैंड में देखें टाइप में परसेंटेज लिखा हुआ है। तो परसेंटेज को सबसे पहले हमें नंबर कर देना है, क्योंकि हमें अटेंडेंस नंबर वाइज देखना है, परसेंटेज वाइज नहीं देखना है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं आइकन ग्रीन। जो यहाँ पर ग्रीन आइकन है ये कब आना चाहिए, तो यहाँ पर सिंबल देखिए, वैल्यू के बगल में लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल। इसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू में कोई वैल्यू पुट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर पुट किया 20। इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पर कोई सेल 20 से बड़ा या 20 के बराबर होगा तो यहाँ पर ग्रीन चेक लगेगा। इसके बाद हम दूसरे वाले वैल्यू में पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी परसेंटेज में दिया हुआ है, इसको नंबर कर देना। अब यहाँ पर परसेंटेज में वैल्यू के जगह पर हमें कर देना है 15। मतलब कि नंबर अगर 15 से ज्यादा या 15 होता है तो ये येलो आइकन लगेगा, नहीं तो उससे अगर कम होता है तो ये रेड आइकन लगेगा। ओके कर देना। ओके करने के बाद ये ऑटोमेटिक आपको इस तरह से मिल जाएगा। अगर हम 18 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका आइकन चेंज हो जाएगा। और इसमें अगर हम 20 या 20 से बड़ा कर देते हैं तो ये वापस ग्रीन हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का एक वीडियो जिसमें कि हम आइकन सेट कैसे करते हैं वो देखें।